हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ डेज जॉब्स आर वेरी हार्ड टू कम बाय। नाउ डेज जॉब्स आर वेरी हार्ड टू कम बाय कह रहा है कि आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। नाउ डेज जॉब्स आर वेरी हार्ड टू कम बाय। अपने सभी दोस्तों की तरह मैं भी यहाँ नौकरी पाने की उम्मीद से आया था। लाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आई केम हेयर विद द होप ऑफ गेटिंग अ जॉब। लाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आई केम हेयर विद द होप ऑफ गेटिंग अ जॉब कह रहा है कि अपने सभी दोस्तों की तरह मैं भी यहाँ नौकरी पाने की उम्मीद से आया था। लाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आई केम हेयर विद द होप ऑफ गेटिंग अ जॉब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा कहूँगा। आई नेवर थॉट आई वुड से समथिंग लाइक दैट। आई नेवर थॉट आई वुड से समथिंग लाइक दैट कह रहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा कहूँगा। आई नेवर थॉट आई वुड से समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब मैं सारी उम्मीदें खो चुका हूँ। बट नाउ आई हैव लॉस्ट ऑल होप। बट नाउ आई हैव लॉस्ट ऑल होप कह रहा है कि लेकिन अब मैं सारी उम्मीदें खो चुका हूँ। बट नाउ आई हैव लॉस्ट ऑल होप। मेरे पास अब उम्मीद नहीं बची। आई एम लेफ्ट विद नो होप। आई एम लेफ्ट विद नो होप कह रहा है कि अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। आई एम लेफ्ट विद नो होप। इतनी आसानी से हार मत मानो। लड़की इससे कह रही है कि डोंट गिव अप सो ईजिली। डोंट गिव अप सो ईजिली यानी इतनी आसानी से हार मत मानो। डोंट गिव अप सो ईजिली। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू। आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू कह रहे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन यू। मैंने तुम में से किसी को धोखा नहीं दिया। आई बिट्रेड नीदर ऑफ यू। आई बिट्रेड नीदर ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, इस पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने सबको धोखा दिया। तो कह रही है कि आई बिट्रेड नीदर ऑफ यू यानी मैंने तुम में से किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे करना पड़ा। आई जस्ट डिड वॉट आई हैड टू डू। आई जस्ट डिड वॉट आई हैड टू डू कह रही है कि मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे करना पड़ा, जो मुझे हालात ने करने को मजबूर किया। वॉट सर्कमस्टेंसेज फोर्स्ड मी टू डू। वॉट सर्कमस्टेंसेज फोर्स्ड मी टू डू कह रही है कि आई जस्ट डिड वॉट आई हैड टू डू मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे करना पड़ा। वॉट सर्कमस्टेंसेज फोर्स्ड मी टू डू जो हालात ने मुझे करने को मजबूर किया। मैं जानती हूँ तुम्हें अब भी लगता है जो मैंने किया वो गलत था। आई नो यू स्टिल थिंक वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग। आई नो यू स्टिल थिंक वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग कह रही है कि मैं जानती हूँ तुम्हें अब भी लगता है जो मैंने किया वो गलत था। आई नो यू स्टिल थिंक वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग। काश तुमने मुझे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा होता। आई विश यू हैड सीन मी डू इट विद योर ओन आइज कह रही है कि आई विश यू हैड सीन मी डू इट विद योर ओन आइज यानी काश तुमने मुझे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा होता। आई विश यू हैड सीन मी डू इट विद योर ओन आइज। तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? ये तो मेरी माँ की है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डिड यू गेट दिस रिंग। वेयर डिड यू गेट दिस रिंग यानी तुम्हें रिंग कहाँ से मिली? इट बिलोंग्स टू माई मदर। ये तो मेरी माँ की है। इट बिलोंग्स टू माई मदर। ये तो मेरी माँ की है। तुम सब ने अच्छा काम किया। तो इनकी पूरी टीम ने एक बहुत बढ़िया काम किया इसके लिए। तो कह रहा है कि ऑल ऑफ यू डिड गुड वर्क। ऑल ऑफ यू डिड गुड वर्क यानी तुम सब ने अच्छा काम किया। ऑल ऑफ यू डिड गुड वर्क। मैं तुम सबका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कह रहा है कि मैं तुम सबका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बार बार ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसकी बात सुनकर कह रही है कि डोंट एम्बेरस मी बाय सेइंग सो अगेन एंड अगेन। डोंट एम्बेरस मी बाय सेइंग सो अगेन एंड अगेन यानी बार बार ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। डोंट एम्बेरस मी बाय सेइंग सो अगेन एंड अगेन। तुम सब किस लिए तैयार हो? वॉट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर। सो फ्रेंड, ये ड्रेस्ड अप का यूज़ हुआ है जब भी कोई अच्छे कपड़े पान के लिए कहीं के लिए तैयार होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, कोई पूछ लेता है भाई कहाँ के लिए तैयार हो, तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे वॉट आर यू ऑल ड्रेस्ड अप फॉर यानी तुम सब कहाँ के लिए तैयार हो। तो ये कह रहे हैं कि हम सब दोस्त की शादी में जा रहे हैं। वी ऑल आर गोइंग फॉर अ फ्रेंड्स वेडिंग। वी ऑल आर गोइंग फॉर फ्रेंड्स वेडिंग यानी हम सब दोस्त की शादी में जा रहे हैं। वी ऑल आर गोइंग फॉर फ्रेंड्स वेडिंग।
उस सूटकेस में क्या है। यहाँ पर एक सूटकेस रखा है तो पूछ रहा है कि व्हाट इज इन दैट सूटकेस, व्हाट इज इन दैट सूटकेस, उस सूटकेस में क्या है, व्हाट इज इन दैट सूटकेस। तो कह रही है कि द सूटकेस कंटेन्स नथिंग बट डर्टी क्लॉथ्स, यानी सूटकेस में गंदे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। द सूटकेस कंटेन्स नथिंग बट डर्टी क्लॉथ्स। ईश्वर की नज़रों में सभी मनुष्य समान है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन द साइड ऑफ गॉड ऑल मैन आर इक्वल, इन द साइड ऑफ गॉड ऑल मैन आर इक्वल, यानी ईश्वर की नज़रों में सभी मनुष्य समान हैं। इन द साइड ऑफ गॉड ऑल मैन आर इक्वल। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी गलती है। डू यू थिंक इट्स माई फॉल्ट, डू यू थिंक इट्स माई फॉल्ट, कह रहा है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी गलती है। डू यू थिंक इट्स माई फॉल्ट। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता। सो फ्रेंड्स, एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, ये तो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम हो जाता है, हम बाद में पछता देंगे ऐसा नहीं हुआ होता अगर ऐसा हो जाता। तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ हो गया है, ये अब कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ होता अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता, यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे नन ऑफ दिस वुड हैव एवर हैपन्ड, यानी ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ होता। नन ऑफ दिस वुड हैव एवर हैपन्ड इफ़ यू हैड ट्रस्टेड मी, अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता। नन ऑफ दिस वुड हैव एवर हैपन्ड इफ़ यू हैड ट्रस्टेड मी, अगर तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता तो ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ होता। अगर तुमने जैसा मैंने कहा था ऐसा कर लिया होता तो ये नहीं होता। सो फ्रेंड्स, ये भी एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर भी सिचुएशन सेम ही है, कोई काम हो गया है, अब ये कह रहा है कि अगर तुमने जैसा मैंने कहा था ऐसा कर लिया होता तो ये नहीं होता। इसमें भी हम इस तरीके से यूज करेंगे, इट वुडंट हैव हैपेंड इफ यू हैड डन व्हाट आई टोल्ड यू टू डू। इट वुडंट हैव हैपेंड, यानी ऐसा नहीं हुआ था इफ, अगर, यू हैड डन, अगर तुमने कर लिया होता, व्हाट आई टोल्ड यू टू डू, जो मैंने तुमसे करने को कहा था। अच्छा होगा तुम अब और इंतज़ार ना करो। यू हैड बेटर नॉट वेट एनी लॉन्गर, यू हैड बेटर नॉट वेट एनी लॉन्गर, यानी अच्छा होगा तुम अब और इंतज़ार ना करो। सो फ्रेंड, इस स्ट्रक्चर में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमने हैड का यूज़ क्यों किया। सो फ्रेंड्स, एक स्ट्रक्चर ही ऐसा है, यहाँ पर हैड का यूज़ कभी भी पास्ट के लिए यूज़ नहीं होता, फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए। तो कह रही है कि ये प्रेजेंट में बात चल रही है कि अच्छा होगा तुम अब और इंतज़ार ना करो, तो यहाँ पर हम हैड का यूज़ तो करेंगे पर मीनिंग पास्ट में नहीं होगी। यू हैड बेटर, यानी अच्छा होगा, यू हैड बेटर नॉट वेट एनी लॉन्गर, अब और इंतज़ार ना करो, उसके आने की बहुत कम संभावना है। शी इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम, शी इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम, तो किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा है वो, ये कह रही कि शी इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम, यानी उसके आने की संभावना बहुत कम है। यू हैड बेटर नॉट वेट एनी लॉन्गर, अच्छा होगा तुम अब और इंतज़ार ना करो। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पर ही किससे पूछ रहा है कि तुम कैसे जानती हो वो कौन है। हाउ डू यू नो हु शी इज़, हाउ डू यू नो हु शी इज़, यानी तुम कैसे जानती हो वो कौन है। हाउ डू यू नो हु शी इज़, तो कह रही है कि सच को कभी छिपाया नहीं जा सकता, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, इट रिवील्स इट सेल्फ सूनर और लेटर, कह रही है कि ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, यानी सच को कभी छिपाया नहीं जा सकता। इट रिवील्स इट सेल्फ, ये अपने आप ही सामने आ जाता है सूनर और लेटर, कभी ना कभी। ट्रूथ कैन नेवर बी हिडन, इट रिवील्स इट सेल्फ सूनर और लेटर, यानी सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता, वो अपने आप ही कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तुमने अभी तक उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया, तो कह रही है कि तुमने अपनी, इसकी माँ की बात चल रही है, यानी अपनी माँ को अभी तक इस बारे में क्यों नहीं बताया। वाई हैवंट यू टोल्ड हर अबाउट इट येट, वाई हैवंट यू टोल्ड हर अबाउट इट येट, यानी तुमने उसे अभी तक इस बारे में क्यों नहीं बताया। वाई हैवंट यू टोल्ड हर अबाउट इट येट, तो कह रहा है कि वो पहले ही मेरी वजह से बहुत मुसीबतें झेल चुकी है। शी हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, शी हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, यानी वो पहले मेरी वजह से काफ़ी मुसीबतें झेल चुकी है। शी हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रू, तो यहाँ पर बीन थ्रू का मतलब ही होता है एक मुश्किल समय से गुजरना, एक मुसीबत भरे समय से गुजरना। तो कह रहा है कि शी हैज़ ऑलरेडी बीन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ मी, यानी वो पहले मेरी वजह से बहुत मुश्किलें झेल चुकी है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो आप इस तरह की वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।